नमस्कार दोस्तों। जो लोग भी ये कहते रहते हैं कि भारत जो है विश्व गुरु कहाँ बन गया है, कहाँ बन गया है, तो आज उसके सबूत कम से कम थोड़े से देखने को मिले हैं हमें। हालांकि उसके सबूत काफ़ी सालों से हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आज का जो दृश्य लोगों ने देखे हैं वो लोग आज स्तब्ध रह गए हैं। वो लोग आज हैरान थे कि प्रधानमंत्री मोदी की जो इज्जत आज विश्व में हो रही है, ऐसी इज्जत कभी नहीं रही। भारत विश्व पटल पर विश्व गुरु बनने की तैयारी कर चुका है और उसकी दौड़ में अब दौड़ रहा है। आप सभी जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है G7 समिट के लिए जापान गए हुए थे। वहाँ पे जिस तरीके से जो जो भी घटनाक्रम हुआ है उसे देखकर लेफ्ट लिबरल मीडिया जो है वो सो नहीं पा रहा है। वो इतना परेशान हो गया है कि ये हुआ क्या है, इस आदमी की इतनी ज़्यादा इज्जत बाहर क्यों हो रही है, ऐसा क्या दिक्कत है कि इस आदमी की इतनी ज़्यादा जो इज्जत है हर देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहा है। बाइडेन वहाँ पे ढूंढते हुए जब मीटिंग चल रही थी G7 की, बाइडेन अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन वहाँ प्रधानमंत्री को ढूंढते हुए जाते हैं और उन्हें उठाकर गले लगा लेते हैं। काफ़ी बातचीत होती है। तो एक तरह से आप ये देखिए, विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ढूंढता है और ढूंढ के उठा के गले लगा लेता है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, जब इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, जब विश्व पटल के ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरीके की इज्जत दूसरे देश के लोग देते हैं। एक और चीज़ भी देखने को मिली थी, जब हिंदी में भाषण दे रहे थे हमारे प्रधानमंत्री, तो यहाँ के नेता, छुटपैये नेता कई कुछ कह रहे थे। आम आदमी पार्टी का एक छुटपैया सा नेता है, आप जानते ही होंगे, नाम सौरभ भारद्वाज है। वो कह रहा था कि यूक्रेन के लोग अंग्रेज हिंदी समझ लेते होंगे क्या। अब ऐसे बेवकूफ़ टाइप के लोगों को कौन समझाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा अपनी भाषाओं में बात करते हैं ज़्यादातर, और उनके ट्रांसलेटर्स भी होते हैं। तो देख सकते हैं केजरीवाल के पास किस तरीके के घटिया लोग हैं और किस तरीके की घटिया मानसिकता से कैसे कैसे विचार अपने ये सामने रखते हैं। ऋषि सुनक से इतनी बेहतरीन बातचीत जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो देखने को मिली है। परंतु आज का दृश्य, अभी कुछ घंटे पहले का जो दृश्य था, वो बहुत ही दिल को छू लेने वाला एक दृश्य था, जब पैपुआ न्यू गिनिया में मोदी जी ने लैंड किया और वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के पाँव छू लिए। आप अब अंदाज़ा लगाइए कि एक देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाँव छू रहा है, तो ये एक कितनी बड़ी बात और कितनी मन को छू लेने वाली बात है, कितनी अच्छी इज्जत। और हमारे जो सांस्कृतिक मायने हैं, जिस संस्कृति से हम आते हैं, जहाँ पे पाँव छूना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, जितने भी बड़े लोग होते हैं उनको पाँव छूकर जो है इज्जत दी जाती है, वही इज्जत देने की कोशिश एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बाहर जाके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दे रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा संदेश ये होता है। यहाँ के लेफ्ट लिबरल मीडिया को ये पच नहीं रहा है बिल्कुल भी। उन्हें लगता है कि मोदी जो है, शायद मोदी ने पैपुआ न्यू गिनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी पैसे खिला दिए होंगे पाँव छूने के लिए। तो इस तरीके की घटिया मानसिकता को आगे नहीं चलाया जा सकता। जो अच्छाई है उसे देखकर अच्छा बोलना ही अच्छी बात होती है। घटिया बोलने से आप सिर्फ घटिया बनेंगे और कुछ नहीं होने वाला है। कई दिनों से मामला आप देख ही रहे हैं, चल रहा है सेंट्रल विस्टा के ऊपर। सेंट्रल विस्टा जो सपना एक प्रधानमंत्री मोदी ने देखा कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाई हुई उस घटिया पार्लियामेंट बिल्डिंग, जिसके अंदर आज तक हमारे पार्लियामेंटेरियंस सड़ रहे हैं, उसे आज तक अपने माथे पे सजा के रखा था हमारे देश ने। एक वो बिल्डिंग जिसे अंग्रेज़ों ने हमें दान में दे दिया, उस बिल्डिंग को आज भी हम उसी में ही अपनी पार्लियामेंट चला रहे थे। हमने पता नहीं कितने रोड्स, फ्लाईओवर्स बना डाले इस देश में, लेकिन हम अपनी पार्लियामेंट को नहीं बदल पाए, जो अंग्रेज़ों की घटिया निशानी है इस देश में। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये एक खास सपना था, जिस सपने को उन्होंने सेंट्रल विस्टा के नाम दिया, और वो आज साकार हो रहा है। 28 मई को उसका इनॉग्रेशन होगा, उसे जो है लोकार्पण कर दिया जाएगा। वो आप ये देखिए, एक सिंपल सी बात होती है कि जब राष्ट्र में पुरानी ऐसी धरोहरें जो दूसरों के कलंक से जुड़ी हों,
अंग्रेज़ों की हुकूमत के कलंक जैसी जुड़ी हुई धरोहरें जिन्हें हमने अपने माथे पे सजा रखा है, चाहे वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो पुरानी, चाहे वो हमारे राष्ट्रपति का हाउस हो। अब राष्ट्रपति का जो पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, जो राष्ट्रपति भवन है वो इतना पुराना है, और पुराना किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है? अंग्रेज़ों के साथ जुड़ा हुआ, अंग्रेज़ों की निशानियाँ उसके साथ हैं। क्या उन्हें बदलना ज़रूरी नहीं है? उन चीज़ों को बदलना नहीं है? अगर आज भी हम अंग्रेज़ों के दिए हुए कलंक को अपने माथे पे सजा के रखेंगे तो हमारे आगे की पीढ़ियाँ जो हैं वो किस विचारधारा को आगे लेके जाएंगी? तो इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए मोदी जी ने अपने सपने को जो साकार किया है, और इस देश को जो है एक बेहतरीन गिफ्ट जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, अगले कई वर्षों तक जो है देश इस चीज़ को याद रखेगा। और यही चीज़ है जो लेफ़्ट लिबरल मीडिया और यहाँ के लेफ्टिस्ट और जो सूडो सेकुलर है उन्हें पसंद नहीं आ रही, कि ऐसी चीज़ ये नेता क्यों कर रहा है जो दुनिया भर में और इस देश को कई वर्षों तक याद करेगी। तो ये चीज़ें जो हैं पच नहीं रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी के पांव छू रहा है, वो क्या यहाँ पे वोट दिलाने आएगा या मोदी जी को फ़ायदा पहुँचाने आएगा? तो ये एक सम्मान की बात होती है, और हम सभी को इस चीज़ के ऊपर गर्व होना चाहिए। विपक्ष का तो सिर्फ काम ही एक रह गया है कि विरोध करना है। देखिए, विरोध करना विपक्ष का हक होता है और उसे करना भी चाहिए, लेकिन उसकी गरिमा कभी नहीं लांघनी चाहिए। अगर आप गरिमा को लांघेंगे तो आप गलत संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। गरिमा लांघते ही पक्ष और विपक्ष सब कुछ खत्म हो जाता है। गरिमा में अगर बना रहे सब कुछ, तो हर चीज़ डेमोक्रेसी में बड़े बेहतरीन ढंग से चलती है। केजरीवाल जैसे पाखंडी नेता आप जानते ही हैं, इस देश में जो है अगर अव्यवस्था फैलाने की कहीं बात होती है तो दिल्ली में हो रही है। बहुत नेता आए और बहुत चले गए, लेकिन दिल्ली जैसा हाल जो अभी दिल्ली में हो रखा है ये कभी नहीं हुआ है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। दिल्ली की विधानसभा, नेहरू के वक्त तो विधानसभा थी ही, लेकिन कितने वर्ष तक रही थी? शायद दो बार जो है चीफ मिनिस्टर दिल्ली का बना था, और 56 की 57 में 1956-57 में जो है दिल्ली की जो विधानसभा थी वो ख़त्म हो गई थी। उसमें कन्फ्लिक्ट्स ही इतने ज़्यादा आते थे कि ख़त्म कर दी गई थी। हालांकि कांग्रेस का ही चीफ मिनिस्टर उस समय भी हुआ करता था, और कांग्रेस की ही केंद्र में सरकार, लेकिन फिर भी कन्फ्लिक्ट्स पैदा होती थी, वो ख़त्म हो जाती थी। पर उसके बाद विधानसभा कभी बनी ही नहीं। 1992 में फिर से जो है विधानसभा बना दी गई नरसिम्हा राव के वक्त पे। तो उस समय फिर से जो है जनता दल पार्टी का चीफ मिनिस्टर बना, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी चलता रहा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद शीला दीक्षित आई, और शीला दीक्षित के समय केंद्र में जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही। शीला दीक्षित को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बात यह है कि केजरीवाल जो हैं उनकी दिक्कत है उनका अहंकार। अहंकार जब पद से ज़्यादा हो जाता है तो इंसान को जो है अपनी जो हैसियत है वो भूल जाती है। दिल्ली जो है एक छोटी सी एक सिटी है, जिस सिटी को जो है एक तरह का चीफ मिनिस्टर देने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरा मानना तो ये है कि अरविंद केजरीवाल को जो है एक तरह का सबक सिखाने की आवश्यकता है। उसे लगता है कि मैं राजा बन चुका हूँ। जिस तरीके से विधानसभा में कहता है कि हम हैं दिल्ली के मालिक, तो एक तरह से मोदी जी ने ये बता दिया है कि दिल्ली के मालिक आप नहीं हैं, इस दिल्ली के मालिक दिल्ली की जनता है, और आपके मालिक फ़िलहाल हम हैं। तो कुल मिला के आप ये अंदाज़ा लगाइए अरविंद केजरीवाल का, जो कल पाखंडी जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था और ये कह रहा था कि जो दिल्ली में अध्यादेश लाया गया है, देश की जो संविधान है उसे ताक पे रख दिया गया है, फलाना है, ढमकाना है, ये है वो है। अभी तो कुछ करा ही नहीं है बाबूजी, सर जी, अभी तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा ना हो कि ये विधानसभा ही आपके हाथ से चली जाए। तो मैं विपक्ष को इकट्ठा कर लूँगा, राज्यसभा से ये बिल पास नहीं होने दूंगा। जब ये बिल की फॉर्म में अभी मानसून सेशन में राज्यसभा में पहुंचेगा तो मैं उस समय जो है इस बिल को पास नहीं होने दूंगा। मैं सभी विपक्षी दलों के पास जाऊंगा। जाइए, जाके देखिए विपक्षी दलों के पास कौन कौन आपका साथ देता है। मैं तो नहीं मानता कि कोई विपक्षी दल केजरीवाल का साथ देगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, एक भी विपक्षी दल केजरीवाल का साथ नहीं देगा, इम्पॉसिबल। आप और छोड़िए, आप कांग्रेस का समर्थन लेके बता दीजिए, आपको कांग्रेस का समर्थन भी नहीं मिलेगा। कांग्रेस के राज्यसभा में लगभग 40-50 MP हैं, 50 के आसपास। आप समर्थन लेके दिखा दीजिए,
कोई आपका साथ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कांग्रेस के अध्यक्ष ने तो दिल्ली में कह दिया है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाइए। ड्रामा मचा रखा है इस आदमी ने। तो केजरीवाल तो बौखला गया है कि ये क्या हो रहा है, विपक्ष भी मेरे साथ नहीं है, कोई साथ आने को तैयार नहीं है। आप केसीआर को साथ लेके दिखा दीजिए, कोई साथ नहीं आएगा आपके। आप नवीन पटनायक को साथ लेके दिखा दीजिए, देखिए कोई साथ नहीं देखा है। पाखंड के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। केजरीवाल जो है अपनी हदें पार कर चुका है, उसे अभी अंदाज़ा नहीं है कि और भी क्या क्या हो सकता है। केंद्र सरकार अपना धैर्य बना के रख रही है, ये केजरीवाल के लिए बहुत अच्छा है। अगर केजरीवाल जी ने अपनी मर्यादा लांघने की कोशिश की, जो धैर्य केंद्र सरकार ने अभी तक बना रखा है, वो अगर धैर्य टूटा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और दिल्ली की विधानसभा मैं नहीं मानता कि फिर केजरीवाल के पास रहेगी। दिल्ली में एक मेयर बना दिया जाएगा और फिर इस दिल्ली की म्यूनसिपैलिटी का मेयर बनेगा अरविंद केजरीवाल। और उसमें ज़्यादा वक्त लगता नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और ये कई बार हो चुका है, तो ये इस बार दोबारा भी हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। तो आज एक खुशी की बात है हमारे लिए। देश के अंदर के विपक्षी नेताओं को तो हाल छोड़ दीजिए, खैर उन लोगों को तो रहने दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो विश्व पटल के ऊपर आज मोदी जी ने हमारी इज्जत को बढ़ाया है, इस देश की जो पूरा का पूरा इस देश का जनता है, पूरी देश की जनता जो है गौरवान्वित महसूस कर रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। विश्व पटल पर विश्व गुरु एकदम से नहीं बना जाता, परंतु उसकी शुरुआत मोदी जी ने कम से कम कर दी है और उसका एहसास आज हर कोई कर रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।